हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, एक ए के नेम से और एक बी के नेम से। और ए की जो वैल्यू है वो 10 है और यहाँ पे बी की वैल्यू पे देखिए यहाँ पे 10 है। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जब जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम कोई आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है अपने वेरिएबल को यूज करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो ए वाला जो है वेरिएबल यूज किया हुआ है और यहाँ पे इक्वल टू जो है वो ऑपरेटर यूज किया हुआ है और सेकंड वाला जो है वो मैंने वेरिएबल यहाँ पे बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पे जो इक्वल टू यूज हुआ है ये कहलाता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू भी 10 है और यहाँ पे बी की वैल्यू भी 10 है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो जाहिर सी बात है वो ट्रू ही होगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अगेन जो है वो एक वेरिएबल बनाया हुआ है ए के नेम से और इसकी जो वैल्यू है वो 10 है और यहाँ पे जो बी मैंने वेरिएबल लिखा हुआ है और इसकी जो वैल्यू है वो 15 है। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया हुआ है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है तो इसका क्या आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू छोटी है बी की वैल्यू से, तो इसका जो आउटपुट होगा वहां पे ये फॉल्स आएगा। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर में जो है वो इसका आउटपुट या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वल टू जो ऑपरेटर है मीन्स कि जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी मीन्स कि इक्वल होंगी तभी जो है इसका आउटपुट जो है वो ट्रू में शो होगा। और यहाँ पे देखिए सेकंड में 3 बार जो है वो इक्वल टू यूज हुआ है मीन्स कि इसका जो वैल्यू है वो तो इक्वल होनी ही चाहिए, साथ में इसकी जो डेटा टाइप है वो भी इक्वल होगी तभी जो इसका आंसर जो है वो ट्रू में शो होगा। अब थर्ड में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन निशान के साथ इक्वल टू यूज हुआ है मीन्स के लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर ना हो, नॉट इक्वल हो तो ही इसका आंसर ट्रू में शो होगा। और यहाँ पे देखिए 2 बार जो है यहाँ पे इक्वल टू यूज हुआ है मीन्स के इसकी वैल्यू तो इक्वल हो ही ना और साथ में इसकी डेटा टाइप भी इक्वल नहीं होनी चाहिए तभी इसका आंसर ट्रू में शो होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन का ऑपरेटर है मीन्स कि हमारे लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी होगी तो ही आंसर इसका ट्रू में शो होगा। इसी तरीके से लेस देन भी है मीन्स के राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू से छोटी होगी तो इसका आंसर जो है वो लेस देन में शो होगा। और सेकंड लास्ट में भी देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स कि हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के या तो बराबर हो या तो बड़ी हो तो ही आंसर इसका ट्रू में शो होगा। लेस देन इक्वल टू भी इसी तरीके से है जैसे लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के या तो छोटी हो या तो बराबर हो तो ही जो इसका आंसर जो है वो ट्रू में शो होगा। अब इनका हम एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो अपने प्रोग्राम में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अपना स्क्रिप्ट का जो है वो टैग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो है हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स के नेम से और इसकी जो वैल्यू है वो 20 कर देते हैं। और एक और वेरिएबल बनाते हैं हम वाई के नेम से और इसकी जो वैल्यू है वो हम इसकी कर देते हैं 30। और अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम जो ये अपने वेरिएबल के जो दो नेम है जैसे कि यहाँ पे एक्स है और हम ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे सेकंड वाला वेरिएबल का जो नेम है यहाँ पे वाई वो लिखेंगे यहाँ पे और लास्ट में जो हम वो सेमीकोलन लगाएंगे। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे देखिए जब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ देखिए इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स शो हो रहा है क्योंकि ये दोनों जो है वैल्यू वो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस 20 को हटा के 30 कर देती हूँ तो देखिए यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो ट्रू आ रहा है क्योंकि देखिए दोनों का जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल है 30 है, इस वजह से जो इसका आउटपुट है वो ट्रू शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे जैसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखूं तो देखिए मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करती हूँ तब भी देखिए इसका जो आउटपुट है वो ट्रू ही शो हो रहा है क्योंकि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये जो है वो सिर्फ वेरिएबल को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। लेकिन अगर आप डेटा टाइप को भी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक और इक्वल टू लगाना पड़ेगा तब जो है वो ये और डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू तो इक्वल है 30 लेकिन इसकी जो डेटा टाइप है वो इक्वल नहीं है।
अब अगर मैं इस 30 को भी स्ट्रिंग में कर दूं और इसको सेव करके जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखिए इसका जो आउटपुट है वो ट्रू शो हो रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो भी 30 है और इसकी जो डेटा टाइप है वो भी जो है वो स्ट्रिंग में है। इस वजह से इसका आउटपुट यहाँ पे जो है वो ट्रू शो हो रहा है। अब मैं इनकी जो वैल्यू को जो है वो इंटीजर कर देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 10 कर देती हूँ और नीचे वाले को भी मैं कर देती हूँ 12। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करेंगे। मींस कि जब हमारी वैल्यू इक्वल ना हो तो जब इसका आउटपुट जो शो हो वो ट्रू में शो हो। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, एक की 10 है और एक की 12 है, तब इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे जो है वो ट्रू शो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू जब इक्वल होगी तो देखिए यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो यहाँ पे फॉल्स शो होगा। लेकिन अगर इस वैल्यू को मैं स्ट्रिंग में कर दूं और इसको सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो देखिए तब भी इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स में ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और जो है वो इक्वल टू यूज करूं, मीन्स कि इसकी डेटा टाइप भी इक्वल नहीं होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी, तो देखिए इसका आउटपुट जाके ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे अब जाके इसका जो आउटपुट है वो ट्रू हो रहा है। इसी तरह से हम अब जो है वो ग्रेटर देन का करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को मैं जो है वो 8 कर देती हूँ। यहाँ पे जो इसका ऑपरेटर है वो कर देती हूँ ग्रेटर देन कि x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है। तो यहाँ पे जब मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है वो ट्रू में शो हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है y की वैल्यू से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेस देन यूज करती हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आउटपुट जो है वो फॉल्स शो होगा, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो अभी छोटी है। इसी तरह से जो ग्रेटर देन इक्वल टू है कि x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी हो या तो बराबर हो, तब जाके जो है इसका आउटपुट जो है वो ट्रू शो होगा। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है तो आउटपुट यहाँ पे देखिए ट्रू शो हुआ। इस तरह से जो है वो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए।